अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू माय वीसीडी। हमने लास्ट टेक्स्ट पे बात की थी, हमने टाइप टूल पे बात की थी और इसके अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं और ये भी ऑप्शंस इसमें से भी कुछ होते हैं वो सारे उस पे बात की हमने। फिर हमने करैक्टर पैनल पे बात की, इसके सारे ऑप्शंस पे बात की हमने। ठीक है, तो इसी से लिंक्ड जो एक और हमारा टूल है हम उस पर बात करेंगे। पूरा पैनल है उसका भी, पैराग्राफ पैनल। तो आज हम ये सीखेंगे कि ये पैराग्राफ पैनल किस तरह काम करता है और इसमें ये सारे ऑप्शन हैं ये किस तरह चलते हैं। ये कैरेक्टर पैनल के साथ साथ ही ये पैराग्राफ पैनल है और ये आप उसी तरह कैरेक्टर पैनल की तरह विंडोज़ में जाके टाइप पे जाके ये पैराग्राफ पैनल यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और इसका ये आइकन होता है, आप यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले टेक्स्ट की ज़रूरत होगी। तो ये पैराग्राफ पैनल है तो इसके लिए हमें मतलब ज़्यादा टेक्स्ट की ज़रूरत होगी पैराग्राफ की शक्ल में। तो एक यहाँ टेक्स्ट बॉक्स लगा लेते हैं, टाइप टूल लेंगे या आप टी से प्रेस करेंगे तो ये टाइप टूल आ जाएगा, या फिर यहाँ पे ये टी बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो टाइप टूल आप आ जाएगा। ये हमने पिछले इसके टाइप के लेक्चर में बात कर ली थी, वो आप यहाँ से देख सकते हैं अगर आपने मिस कर दिया है तो। ये जो टेक्स्ट यहाँ पे आया है ये मैंने आपको उसी टाइप के लेक्चर में बताया था कि ये डमी टेक्स्ट होता है। ठीक है, ये अभी जो लेटेस्ट वर्जन है इलस्ट्रेटर का सीसी वर्जन, उसमें ये अगर आप टेक्स्ट बॉक्स लगाते हैं यहाँ से टाइप टूल लेके और इसको अगर आप ड्रैग करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली उसमें आ जाता है डमी टेक्स्ट। ठीक है, और उसको फिर आप रिप्लेस भी कर सकते हैं, यहाँ से इसको सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर दें या पेस्ट कर दें यहाँ पे नया टेक्स्ट आपका जो भी है। हम वो डमी टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते थे लेकिन आई प्रेफर्ड कि हम जो हमारा चैनल का अबाउट सेक्शन है हम उसको यूज़ करें। तो ये मैंने वहाँ से टेक्स्ट कॉपी किया है वो, तो इसको हम यूज़ कर लेते हैं। इसके नीचे कोई मेरे सोशल मीडिया के वो लिंक्स भी थे, वो मैंने रिमूव कर दिए, वो कॉपी नहीं किए क्योंकि हमें ये ज़्यादा टेक्स्ट ही चाहिए था। वो सिंगल लाइन थी तो वो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो इस टेक्स्ट को शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा ऑप्शन है लेफ़्ट अलाइन का। ये वही चीज़ें हैं जो कैरेक्टर पैनल में हम पहले से कर चुके हैं। लेफ़्ट अलाइन, ये सेंटर अलाइन और ये राइट अलाइन। ठीक है, ये तो बेसिक थी जिस पे हमने बात कर ली थी। अच्छा, ये मैं क्लियर कर दूं कि हमने टेक्स्ट बॉक्स क्यों लिया है, क्योंकि अगर आप यहाँ से टेक्स्ट लेते हैं और सिंपल इसको बॉक्स नहीं लगाते, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये इस तरह से आएगा और उसमें ये हमारे ऑप्शंस अप्लाई नहीं होंगे। ये देखें कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो उसके लिए हमें टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत होती है। दूसरा, आप देख रहे हैं ये टेक्स्ट हमारा कहाँ पे, मतलब जहाँ पे एंटर है वहाँ तक ये बिल्कुल हमारे पेज से बाहर जा रहा है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आपको बार बार एंटर करना पड़ेगा। मतलब कि अगर आपने यहाँ से लाइन ब्रेक करनी है, जैसे ये यू से हो रही है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करके और आपको खुद एंटर करना पड़ेगा और फिर यहाँ पे क्लिक करके फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप ब्रेक लेना चाह रहे हैं, यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। तो उस सूरत में हमें ज़रूरी होता है कि हम टेक्स्ट बॉक्स लें, इस तरह से बॉक्स लगाएं। तो वो ये है कि जितना भी आपका टेक्स्ट होगा वो उसके अंदर उसको लिमिट कर देगा। ठीक है, बॉक्स के अंदर। तो ये टेक्स्ट बॉक्स हमने इसलिए लिया है। अच्छा, ये हमारे लेफ़्ट अलाइन है, राइट अलाइन, ये हमने बात कर ली है। अच्छा, जो आगे इसका जो ऑप्शन है, जो नया ऑप्शन है जिस पे हम बात कर रहे हैं वो है जस्टिफाई। ये लेफ़्ट अलाइंड है और साथ में जस्टिफाइड है। अच्छा, अगर आप कोई भी टूल, कोई भी पैनल, कहीं पे भी कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो उसके आइकन्स आपको रीड करने आने चाहिए। मुझे तो 10-11 साल हो गए हैं काम करते हुए, तो वो उसमें मतलब इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि हमें अब वो देखने की ज़रूरत नहीं होती। पता होता है कि बाज़ दफ़ा तो शॉर्टकट कीज़ से ही काम कर रहे होते हैं। तो ये आपको मतलब नज़र आ रहा है, ये लेफ़्ट अलाइंड है, ये लाइंस बनी हुई हैं। ठीक है, ये सेंटर है, ये राइट है। उसी तरह ये आपका पूरा स्क्वायर टाइप, मतलब पूरा आपका जस्टिफाइड है, दोनों साइडों से पूरा टेक्स्ट जस्टिफाइड है। ये देखें, जस्टिफाइड टेक्स्ट का मतलब क्या है, वो आप देख रहे हैं कि हमारा जहाँ पे भी पैराग्राफ एंड हो रहा है, अब पहला पैराग्राफ यहाँ इंडस्ट्री पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ से सेकंड पैराग्राफ शुरू हो रहा है माय वीसीडी, और फिर हमारा सेकंड पैराग्राफ एंड हो रहा है प्रैक्टिस से। फिर ये थर्ड पैराग्राफ है, इसमें चलो 2 ही लाइन्स हैं लेकिन है हमारा पैराग्राफ। ठीक है, तो इसमें ये होगा कि जहाँ भी आपका पैराग्राफ एंड होगा वहाँ पे ऊपर जितना भी टेक्स्ट होगा उसको उस बॉक्स के अंदर पूरा इक्वली टेक्स्ट को डिवाइड कर देगा। पहले हमारा था ये लेफ़्ट अलाइन, ये देखें ना, ये स्पेस, ये यहाँ पे एंड हो रहा है, ये यहाँ पे हो रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, मतलब लाइंस छोटी बड़ी हैं। ठीक है, और ये इंडस्ट्री का अकेला वर्ड है, ये नीचे आ रहा है।
इसी तरह ये है, अगर आप इसको जूम करके देखें, और ये पहले लेक्चर में मैंने बताया था, ये आपने जो रूलर्स यूज़ करने हैं, ठीक है, इस पे भी बात कर चुके हैं। तो ये बेसिक है, ये यहाँ पे होते हैं। अगर आपके ये नहीं आ रहे रूलर्स, ये सारी मैं इस पर डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, तो वो अगर आप वो भी आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। अच्छा, ये रूलर अगर आप लगाएं तो ये देखें, ये इसमें ये अलाइंड नहीं है, गैप है, ठीक है ना। तो ये आपका जबकि आपके लेफ़्ट से ये बिल्कुल अलाइंड है टेक्स्ट, ठीक है। तो ये क्योंकि हमने लेफ़्ट अलाइन किया हुआ है। और जस्टिफाई में ये होता है कि ये देखें, ये आपका दोनों तरफ से अलाइंड है, ठीक है। जहाँ तक आपका पैराग्राफ एंड हो रहा है उससे ऊपर सारा दोनों तरफ से अलाइंड है, ठीक है। तो ये आपका जस्टिफाई लेफ़्ट हो गया। अब ये जस्टिफाई सेंटर है, उसमें और ये लेफ़्ट में और सेंटर में ये डिफरेंस है कि जो आपकी जो लास्ट लाइन होगी उसको ये सेंटर में कर देगा, ठीक है, और जो लेफ़्ट वाला है उसको लेफ़्ट में कर देगा। तो ऑब्वियसली अब आपको पता ही होगा ये फिर राइट है, मतलब आप समझ गए होंगे, आपको इतना तो आ गया है। अगर आप पूरा मेरा कोर्स फॉलो कर रहे हैं तो आपको इतना समझ आ जाना चाहिए कि नेक्स्ट टूल क्या होगा। अब तक इतना आइडिया हो जाना चाहिए कि हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑब्वियसली ये लेफ़्ट था, ये सेंटर था, तो ये राइट है, ठीक है। तो ये आपके जस्टिफाई हो गया। अब ये देखें जस्टिफाई ऑल लाइंस, हाँ ये डिफरेंट है, ठीक है। ये डिफरेंट इस तरह से है कि ये पूरे टेक्स्ट में जितनी भी लाइंस हैं, चाहे उसमें 2 वर्ड हों या 10 वर्ड्स हों या जितने भी हों, उसमें गैप डाल के ये देखें पूरा उसको जस्टिफाई कर दिया है उस बॉक्स के अंदर, ठीक है, दोनों साइड से अलाइन करके। ये जस्टिफाई ऑल टेक्स्ट है। तो ये मैंने यूज़ किया हुआ है कुछ टाइम पहले। मैं एक कंपनी के साथ काम करता था, वो उनके मैगजीन्स वगैरह थे, वो इस तरह यूज़ करते हैं जैसे आपने न्यूज़ लेटर और न्यूज़पेपर्स वगैरह में देखा होगा, जैसे इस तरह से कॉलम्स बने होते हैं, ठीक है। तो वो उसमें न्यूज़ लेटर में या न्यूज़पेपर में, दोनों में इस तरह से होता है। आप जितना भी इसको लंबा कर लें टेक्स्ट, मतलब इसमें अगर और ऐड करें तो वो भी पूरा जस्टिफाइड ही होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑल जस्टिफाई ऑल वो अप्लाई हुआ है। अगर मैं इसको जस्टिफाई लेफ़्ट करता हूँ तो वो लास्ट लाइंस को आपके लेफ़्ट अलाइन कर देगा, ठीक है। इस तरह सेंटर और राइट है। लेकिन ये जस्टिफाई ऑल है, ये आपको पूरा टेक्स्ट उस बॉक्स के अंदर सारे को इक्वली डिवाइड कर देगा। तो ये एज ए रेफरेंस मैंने आपको बताया। तो हम अपने इसी टेक्स्ट पे काम करते हैं अभी। तो ये इसको जस्टिफाई ऑल कर देगा। मैंने ये यूज़ किया हुआ है, मैं आपको बता रहा था। लेकिन अब फिर आपको ये देखें ना, ये जो गैप्स हैं ये आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये देखें, ये प्रैक्टिस वाली लाइन, ये 2 तो हो गई हैं, ये अब ये वाली इसमें मसला आ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है। मैं प्रेफर करता हूँ ये जस्टिफाई लेफ़्ट को। बहरहाल आप यूज़ कर सकते हैं इनमें से कोई भी, ठीक है। अच्छा, हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है लेफ़्ट इंडेंट। अब लेफ़्ट इंडेंट क्या है, ये देखें, इसमें लेफ़्ट साइड पे आपके एरो भी बना हुआ है और ये अलाइन भी हुआ हुआ है टेक्स्ट। ये अंडरस्टूड है कि ये हमारे लेफ़्ट साइड पे कुछ ना कुछ, टेक्स्ट के लेफ़्ट साइड पे कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करेगा। इसको जितना भी मैं इसकी वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो ये हमारे लेफ़्ट पे उतनी ज़्यादा स्पेस ऐड हो रही है। अब जैसे हम यूज़ करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें हेडिंग कर लेते हैं अबाउट माई VCD, ठीक है, और इसको बोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा समझा करें, प्रोफेशनल लगना चाहिए। अच्छा, इसको हम करते हैं लेफ़्ट अलाइन इस बॉक्स के, ये भी आपने सीखा हुआ है। और ये देखें, ये आपने देखा होगा ना, बाज़ दफ़ा मतलब टेक्स्ट वगैरह इसी तरह यूज़ करते हैं ना, कि आपकी हेडिंग से जो आपका बॉडी कॉपी टेक्स्ट होता है वो थोड़ा सा आगे होता है उससे। तो ये चीज़ है, आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो आप मतलब ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि इसको पूरा ही आगे कर दें, लेकिन जब आप प्रोफेशनली कोई मैगज़ीन या कोई न्यूज़ लेटर या कहीं पे कोई काम करते हैं तो फिर इन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, कि आप अपना बॉक्स ना छेड़ें, आप उसके अंदर स्पेस को एडजस्ट कर लें, ठीक है। तो ये लेफ़्ट इंडेंट आपकी लेफ़्ट साइड पे स्पेस को ऐड करेगा, तो ऑब्वियसली ये उसका ऑपोजिट है। ये देखें, ये राइट इंडेंट है, ये आपके राइट साइड पे स्पेस ऐड करेगा। जिस तरह ये लेफ़्ट पे करता है उसी तरह ये राइट पे करेगा। अच्छा, इसको ज़ीरो कर देते हैं ताकि हम वापस आ जाएं। और अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है फर्स्ट लाइन लेफ़्ट इंडेंट, ठीक है। अब इसमें ये देखें, सिर्फ पहली लाइन के ऊपर एरो
का आइकन बना हुआ है। तो ये क्या है, मतलब कि आपकी वो वाली जो स्पेस ये पूरे टेक्स्ट में ऐड हो रही थी, ये सिर्फ फर्स्ट लाइन में ऐड करेगा, हर पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में। ठीक है, तो जहाँ भी आपका पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, एक पैराग्राफ यहाँ एंड हुआ, यहाँ से सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, तो जहाँ भी आपका पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे ये आपकी स्पेस ऐड कर देगा। ठीक है, तो ये भी आपने ऑफ कोर्स देखा होगा, अगर आपने गौर किया होगा। अगर नहीं देखा या नहीं गौर किया तो आप अब देखना शुरू कर देंगे, क्योंकि जब बंदा किसी चीज़ के ऊपर स्पेसिफिकली काम कर रहा होता है वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपको नज़र आना शुरू हो जाती है। आपकी चीज़ नज़रों के सामने से चीज़ गुजरती है लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं होता। अच्छा, तो ये आपका हो गया फर्स्ट लाइन इंडेंट। ठीक है, इसको भी हम वापस कर देते हैं, ये आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, सेलेक्ट करना तो ज़रूरी है, ज़ीरो सेलेक्ट नहीं किया था। अच्छा जी, अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है जी स्पेस बिफोर पैराग्राफ। ठीक है, अब इसको ये मतलब नाम से आपको आइडिया हो जाएगा, स्पेस बिफोर पैराग्राफ। अच्छा, एक हमारा ये पैराग्राफ है जो इंडस्ट्री पे एंड हो रहा है, दूसरा ये पैराग्राफ है, तीसरा ये पैराग्राफ है। तो ये हर पैराग्राफ से पहले स्पेस ऐड कर देगा। ये देखें, अब चूंकि हमारा बॉक्स शुरू ही यहाँ से हो रहा है, इससे ऊपर तो कुछ भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे तो नहीं करेगा। तो ये इस पैराग्राफ से पहले ये स्पेस ऐड करेगा, फिर इस पैराग्राफ से पहले ये स्पेस ऐड करेगा। ठीक है, तो ये भी ज़रूरी चीज़ है, ये मैं बहुत यूज़ करता हूँ, काफ़ी हेल्पफुल होता है। अच्छा, इसका एक और भी तरीका है, तो मोस्टली लोग जिनको ये नहीं पता वो इस तरह से करते हैं, जब अगर मैंने यहाँ पे स्पेस ऐड करनी है तो यहाँ पे क्लिक करके एंटर कर देंगे। ठीक है, इस तरह से भी आप स्पेस ऐड कर सकते हैं, लेकिन आई प्रेफर कि आप ये वाला टूल यूज़ करें, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपके पास कंट्रोल होता है। ये देखें, आप जितनी भी करना चाहें स्पेस आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, तो उसमें ये होता है कि अगर आप एंटर करेंगे तो वो फिक्स जितनी आप एक एंटर की स्पेस होगी वही आपको मिलेगी। तो इसमें यह है कि आप पूरा उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कम ज़्यादा जितनी भी करनी है आप वो कर सकते हैं। तो इसको हम यूज़ कर ही लेते हैं, हम 10 रखते हैं इसको। ठीक है, ये स्पेस बिफोर पैराग्राफ है, तो ये स्पेस आफ्टर पैराग्राफ है। तो आई थिंक ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। अब मतलब मैंने यहाँ पे स्पेस ऐड करनी है, अब आफ्टर दिस पैराग्राफ कर लूँ या बिफोर दिस पैराग्राफ कर लूँ तो बात तो यहाँ पे ही स्पेस ऐड होगी ना, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इलस्ट्रेटर है, अब क्या करें, उसने ऑप्शन दे दिया, अब आपको सिखाना तो पड़ेगा। तो इन दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर लें। अच्छा, अब ये हाइफनेट देखें, ये इस पर टिक लगा हुआ है। ठीक है, ये चेक हुआ है। तो ये क्या है, अब ये देख रहे हैं, ये प्रैक्टिस का वर्ड है और उसने ब्रेक करके नीचे ले गया, यहाँ पे एक हाइफन ऐड कर दिया। और उसी तरह ये अप्रिशिएटेड का वर्ड भी ब्रेक करके ईडी नीचे ले गया, क्योंकि हमारा बॉक्स लिमिट ये है ना, तो जो हमारा एक वर्ड के जो 2 लेटर्स हैं वो वहाँ नहीं आ रहे थे, तो ऑटोमेटिकली इलस्ट्रेटर ने हाइफन ऐड करके उसको नीचे कर दिया। तो ये हाइफनेट ये करेगा कि अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूँ तो ये पूरा वर्ड नीचे ले जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें ना, अप्रिशिएटेड का वर्ड पूरा निचली लाइन पे चला गया, इसी तरह ये प्रैक्टिस का वर्ड था वो भी निचली लाइन पे चला गया। ये देखें, वैसे तो उसने वर्ड एडजस्ट किए हैं, अगर आप ये हाइफनेट कर देते हैं तो वो पूरे वर्ड्स आपके बॉक्स के अंदर उसको एडजस्ट करेगा। लेकिन अगर आप हाइफन नहीं यूज़ करना चाहते, ये जो डैश आ रहा है ये छोटा सा, ठीक है, ये अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो पूरा वर्ड आप एक साथ रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से हाइफनेट कर लें। ठीक है, अब इसके अंदर भी ऑप्शंस होती हैं। अगर आप ये जो आपको 3 लाइंस नज़र आ रही हैं इस पर क्लिक करेंगे, पहले जस्टिफिकेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें भी यही है कि अगर मैंने अब इसको लेफ़्ट जस्टिफाइड किया हुआ है तो ये वर्ड स्पेसिंग है, तो आप ये इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैं अगर 10 करता हूँ, प्रीव्यू ऑन कर लें ताकि आपको नज़र आए कि हो क्या रहा है। तो ये स्पेस मैंने कम कर दिया है, वो देख रहे हैं आप। पहले हमारा टेक्स्ट यहाँ पे आ रहा था, मैं यहाँ पे निशान लगा देता हूँ, आपको रूलर लगा लेता हूँ कि हमारा टेक्स्ट पहले यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये मैंने लाइन लगा दी है ताकि आपको नज़र आए कि उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है। ये जस्टिफिकेशन पे गए, यहाँ से मैंने इसको 10 किया और यहाँ से प्रीव्यू ऑन किया, तो ये देखें पहले हमारा टेक्स्ट की लास्ट लाइन यहाँ पे आ रही थी, अब वो मैंने उसकी स्पेसिंग कम की है ना, तो वो वर्ड की स्पेसिंग कम करने से ज़ाहिर है कुछ वर्ड्स एडजस्ट होके ऊपर चले गए हैं, तो यहाँ पे हमारे स्पेस ज़्यादा हो गई है।
तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि जैसे आप कोई फ्लायर या कोई मैगज़ीन की मैं बार बार बात कर रहा हूँ क्योंकि उसमें टेक्स्ट ज़्यादा यूज़ होता है न्यूज़लेटर वगैरह में, तो उसमें ये काम आती हैं चीज़ें। तो उसमें लिमिट होती है कि आपका पेज साइज़ A4 है या A5 है, तो आपके पास टेक्स्ट ज़्यादा आ गया है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए ये स्पेस आप यहाँ से कम या ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो मैं बिल्कुल 80 से 10 पे इसलिए ले आया हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, ताकि आपको नज़र आए कि क्या फ़र्क पड़ा है इसमें, ठीक है। ये भी उसी तरह है, ठीक है, डिज़ायर्ड है, ये मैक्सिमम है, इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो मतलब जितना ज़्यादा आप इसको छेड़ेंगे उतने ज़्यादा उसमें फ़र्क पड़ेगा। ये आपकी वर्ड स्पेसिंग, ये देख रहे हैं बिल्कुल वर्ड्स आपस में जुड़ गए हैं, ठीक है ना। तो ये लें, अब कुछ ये जो स्पेसिंग आपको नज़र आ रही है ना, ये 133 ये स्पेसिंग है, ये जो दो वर्ड्स के दरमियान में, इलस्ट्रेटर और एंड के दरमियान है, ट्यूटोरियल्स और ऑन के दरमियान जो स्पेस है, ठीक है ना। अगर मैं इसको करता हूँ 10, देख रहे हैं यो पता ही नहीं चल रहा कि वर्ड्स हैं, वो पता लग रहा है ABC लिखी हुई है पूरी एक जैसी, ठीक है ना। तो ये जिस तरह से आप हैशटैग यूज़ करते हैं, मतलब पूरे 3-4 अगर वर्ड भी हों तो हैशटैग अडोबी फ़ोटोशॉप, तो वो पूरा एक साथ लिखते हैं, तो ये उस तरह से बन गया, ठीक है ना। तो ये आपकी वो स्पेस है, ये लेटर स्पेसिंग है। अब इनको मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ ताकि हमारा टेक्स्ट वापस आ जाए दोबारा जस्टिफिकेशन में जाके। ये लेटर स्पेसिंग है, ठीक है। ये वर्ड्स की स्पेसिंग थी, जैसे अब ये MyVCD का वर्ड है पूरा, ठीक है, और इसके अंदर ये लेटर्स कितने हैं, 5 हैं। तो ये वर्ड स्पेसिंग थी ये पूरे के अंदर, और ये अब लेटर स्पेसिंग है इंडिविजुअली इनके अंदर। अगर मैं इसको करता हूँ -50, ठीक है, तो MyVCD ऊपर चला गया है। क्यों ऊपर चला गया? क्योंकि इन सारे लेटर्स की स्पेस कम हो गई है और यहाँ पे स्पेस जगह बन गई थी, तो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट ऊपर चला गया। इसको करता हूँ -20, ठीक है ना। तो ये सारी उसकी स्पेसिंग्स हैं, ठीक है ना। ये आप देख रहे हैं माइनर सा फ़र्क पड़ रहा है। अच्छा, इसको कैंसिल करके अब वापस दोबारा जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है ये ग्लिफ स्केलिंग है, ये 100% है सबकी, ठीक है। अब ग्लिफ स्केलिंग क्या है, ये देखें। ग्लिफ स्केलिंग जो है आपकी हॉरिजॉन्टल जो स्पेस है ना पूरी लाइंस की वर्ड्स के दरमियान, ये वो है, ठीक है। अगर मैं ये देखें, ये कितने मैंने 100% थी ना ये, इसको मैंने किया 50, तो ये आपके हॉरिजॉन्टली आपके लेटर्स देखें कितने स्ट्रेच हो गए हैं। अगर मैं इसको वापस 100 करता हूँ और इसको 20 करता हूँ, ये देखें ये भी वही चीज़ है, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट है ऑटो लेडिंग 120%। अच्छा, लेडिंग क्या है, ये आपको करेक्टर पैनल के लेक्चर में बताया था, आप दोबारा चेक कर सकते हैं मेरे कोर्स में जाके, इससे पिछला लेक्चर था। ये लेडिंग होती है, ये स्पेस है बिटवीन लाइंस, ठीक है ना। ये देखें, ये आपको जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा स्पेस होगी, ठीक है। तो ये अभी ऑटो पे है, ऑटो पे ही रहने देते हैं। पैराग्राफ में वापस जाते हैं, जस्टिफिकेशन में जाते हैं, ऑटो लेडिंग को मैं करता हूँ 50, तो प्रीव्यू ऑन कर लें, ये देखें ये यहाँ से भी आप एडजस्ट कर। अच्छा, वो जो अलग ये जो है ना, ये जो यहाँ से लेडिंग करते हैं, ये अगर आप यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट आप लॉरम इप्सम ही कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं एंटर करता हूँ, फिर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, ठीक है। अब ये टेक्स्ट बॉक्स में नहीं है, तो लेडिंग आप यहाँ से भी, ठीक है ना, ये देखें इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी वो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पैराग्राफ पैनल पे काम कर रहे हैं और यहाँ से करना चाह रहे हैं तो ये आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अब जस्टिफिकेशन ये सारा हो गया। अब इसके अंदर वही ऑप्शंस हैं। अच्छा, ये वही ऑप्शंस हैं जो आपकी जस्टिफाई है लेफ़्ट सेंटर राइट, जो आपके ये वाले थे, ठीक है ना, जस्टिफाई लेफ़्ट सेंटर राइट, ठीक है, ये आपकी हो गए। अच्छा, अब नेक्स्ट इसमें है हाइफनेशन। तो इसमें ये है कि ये सारे अगर आप हाइफन यूज़ करना चाहते हैं, प्रीव्यू ऑन कर लें। हाइफन एक तो मैं अगर तो इसको हाइफन आप यूज़ नहीं कर रहे तो बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे वर्ड्स जो हैं वो सारे एक साथ हैं, हाइफनेशन मैं यूज़ नहीं करूँगा। अगर आप करना चाहते हैं तो ये उसकी सेटिंग्स हैं। अच्छा, ये जो जैसे फ़ोटोशॉप का वर्ड है, ठीक है, इसमें कितने स्पेलिंग्स हैं, कितने लेटर्स हैं आपके, 5 and 6 7 8 9 इसमें लेटर्स हैं, ठीक है। अब इसमें ये हाइफन ऐड करेगा अगर करेगा तो ये उसकी सेटिंग है कि आपका कितना लंबा वर्ड होगा तो उसको हाइफनेट करे, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप हाइफनेट यूज़ ना करें। अगर आपका टेक्स्ट जस्टिफाई हो रहा है
तो इसको दफ़ा करें, इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैंने आज तक यूज़ नहीं किया, मैंने ये पहली दफ़ा ये ऑप्शन आप इस वीडियो को सिखाने के लिए ओपन किया है। ठीक है, तो मैंने ये कभी यूज़ नहीं किया, तो इसको आप भी यूज़ ना करें, आई प्रेफर। ठीक है, तो इसको अनचेक ही रखें। तो ये आपका पैराग्राफ पैनल था। आई होप आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मेरा ख्याल है बातें कम करनी चाहिए और काम ज़्यादा, इसीलिए अब आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप भरपूर प्रैक्टिस कीजिए।